राहुल गांधी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और पूरे राजस्थान की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। 12 तुगलक लेन स्थित राहुल के आवास पर यह मंथन चल रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्या इस बैठक के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल देखने को मिल सकता है? 1.5 साल का इंतजार क्या खत्म हो सकता है? अगर मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होता है तो क्या क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, गुटों को साधने के साथ एक ऐसा इस बैठक के अंदर क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं और इसका राजस्थान की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, माना जाए कि अगर इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होता है तो क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की जाएगी और जो अलग अलग खेमे दिखाई देते हैं उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी और एक्सरसाइज बेहद मुश्किल रहनी है। जी विजेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1.5 साल से करीब जो है ये बैठक बहुप्रतीक्षित थी और पूरे प्रदेश की जो राजनीति है उसको इंतजार था कि कब अशोक गहलोत जी दिल्ली जाएंगे और कब जो है राजस्थान के ऊपर जो है वो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा, उसके ऊपर कोई गहन चिंतन करेगा। तो आज इन सारी चीजों का पटाक्षेप हो गया है। राहुल गांधी जी के आवास के ऊपर बैठक चल रही है। जो रणनीतिकार है कांग्रेस के राजस्थान को लेकर वो सब उस बैठक के अंदर मौजूद है। अभी जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण जो सूचना आई है वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दिवाली के बाद जो है राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अब तक की जो बैठक चली उसकी बड़ी खबर जो मैं अपने चैनल के दर्शकों को देना चाहता हूँ वो सबसे बड़ी खबर यह है कि ये माना जा रहा है कि दिवाली के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अभी जो बैठक के अंदर चर्चा चल रही है वो चर्चा चल रही है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तो किस तरह से जो है जातिगत जो समीकरण है उनको साधे जाए। जो क्षेत्रों को लेकर जो अभी तक एक असंतोष था कि पूर्वी राजस्थान के विधायकों का ये कहना था कि वो सबसे ज्यादा संख्या उनकी है और पूरी राजस्थान से प्रतिनिधित्व कम है, कुछ एक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व ज्यादा है। तो अब इन चीजों को भी जो है वो साधा जा रहा है। पर इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि राजस्थान के सभी जो भाग हैं उन भागों को किस तरह से जो है वो समायोजित किया जाए कि हर भाग को जो है वो मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिले, जातिगत जो है वो प्रतिनिधित्व मिले, उसके बाद जो सीनियरिटी है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में जो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में जो खींचतान चली, जिस तरह से सचिन पायलट का जो है एक बगावती सुर जो है वो सामने आया और उनके साथ के कुछ जो विधायक थे उन्होंने जो है वो मंत्रिमंडल में अपना आप को ज्यादा जो है वह अहमियत देने की बात करी। उन सारी चीजों के ऊपर भी चर्चा हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन पायलट खुद इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद है। हालांकि वो बैठक से काफी दूर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बैठक से जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं जुड़े हुए जरूर है। अभी तक जो सूत्रों पे जो हमारे पास खबर आ रही है वो सबसे बड़ी खबर जैसे मैंने आपको बताई कि दिवाली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल सुधांशु जी, क्या इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि बाई इलेक्शन के परिणाम के बाद किया जाए? क्योंकि वैसे तो बहुत बड़े नहीं, 2 ही सीटों पर बाई इलेक्शन है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि इलेक्शन या बाई इलेक्शन के वक्त मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल नहीं किया जाता। दूसरा एक और सवाल जो इस वक्त राजस्थान की जनता जानना चाहती होगी, क्योंकि बीजेपी अक्सर ये कहती है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल हुआ उस दिन कांग्रेस में असंतोष और ज्यादा बढ़ेगा, सरकार गिर जाएगी। कोई ऐसी संभावना आपको लगता है कि जो भी एक मैप तैयार होगा वो सभी को संतुष्ट करने वाला होगा? देखिए, इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है क्योंकि एक लंबे टाइम से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार का या मंत्रिमंडल के फेरबदल की जो यहाँ के ऊपर एक मांग चल रही थी, अब उसमें एकाध सबको साधना मुझे लगता नहीं है कि कोई संभव होगा। क्योंकि ये राजनीति में हर आदमी की अपनी खुद की जो है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं और आप सभी विधायकों की महत्वाकांक्षाओं को शांत कर सके ये भी संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार है वो
इस बात को जरूर महत्व देंगे कि सभी को जो है बराबर प्रतिनिधित्व मिले और कहीं भी असंतोष नहीं हो, और उसी को लेकर जो इस बैठक के अंदर एक रणनीति, एक रोड मैप तैयार हो रहा है, ताकि जिन लोगों का ये कहना था कि वो निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं तो वो भी नाराज नहीं हो, जिन लोगों को ये लग रहा था कि वो दूसरे गुट के हैं उनको जो है वो महत्व नहीं मिल रहा है तो वो भी नाराज नहीं हो। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो किस जाति का होगा, किस समुदाय का होगा, किस वर्ग का होगा, तो उसके हिसाब से अन्य जातियों को किस तरह से कांग्रेस के संगठन में और सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जी सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, एक संभावना चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है, अभी कुछ देर पहले तक इस बात पे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी कि अगर मंत्रिमंडल का जो भी एक रफ ड्रॉ किया जा रहा है, जो भी एक रफ स्केच किया जा रहा है, उसके अंदर ये बात भी आ रही है कि अगर इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो संभव से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अब ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि जो है वो प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बात पर चर्चा हो रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सर, जिस तरीके से निर्दलीय हैं, बसपा से कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सचिन गुट है, आपको लगता है कि अगर विस्तार सिर्फ हुआ तो इन सबको शांत किया जा सकता है? क्योंकि विस्तार में सिर्फ 7 सीटों पर ही, या कहीं कि 7 को ही मंत्री पद दिया जा सकता है, ऐसे में एडजस्ट करना मुश्किल। आपको लग रहा है कि फेरबदल एक उचित तरीका हो सकता है सबको जीरो से गढ़ने का? देखिए विजेंद्र, कांग्रेस के जितने रणनीतिकार हैं वो सब इस चीज को बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल में राजस्थान की कांग्रेस राजनीति का जो परिदृश्य सामने आया, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर हुआ था। कांग्रेस के कुछ नेताओं की छवि को भी नुकसान हुआ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की छवि को भी नुकसान हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि इन सभी लोगों को, इन सभी बातों को किस तरह से साधा जाए कि आने वाले भविष्य में, आने वाले जो सरकार के 2 साल बचे हैं, उसमें किसी भी तरह का जो है असंतोष नहीं हो। क्योंकि आपको 1 साल 1.5 साल के बाद जो है वो राजस्थान के चुनाव के लिए जाना होगा। ऐसे में अगर आज असंतोष होता है या ये असंतोष आगे भी कैरी करेगा तो वो संगठन और सरकार के लिए शायद जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि काफी बारीकियों के साथ जो है इस बैठक के अंदर हर पहलू के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। हर पहलू का जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके नकारात्मक और सकारात्मक जो पक्ष है उसको बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये आज एक बैठक है, आज कोई पूरा निर्णय नहीं होना है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की बैठक के अंदर आने वाली जो राजस्थान की कांग्रेस की जो तस्वीर है उसका एक स्केच जरूर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने